आदिल साहब, आप इत्तेफाक करती हैं साथ साहब जो कह रहे हैं, और जो आज करारदाद जो पेश की गई इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या वजूहात क्या थी? देखिए, उस करारदाद में जो जवाब पेश किया गया है ना इलेक्शन मुलतवी करने का, उसको तो तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये वाकई जो आज ऐवान में भी बात हुई कि जंगों के दौरान भी इंतखाबात होते हैं और जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, और ये मौसम की शिद्दत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये कोई ऐसे जवाब नहीं है कि जिनको बुनियाद बना के आप कहें कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, और ये रीत ठीक भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, जिस अंदाज में रिटर्निंग अफसर काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को कंडक्ट कर रहा है, क्या 8 फरवरी के बाद वो इलेक्शन जिससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मुल्क में इस्तेहकाम ले आएगा, ये गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म कर देगा, और उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, और उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, अगर इस तरह के इलेक्शन करवा के हम ये समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम शायद बहुत बड़ी किसी गलत फहमी का शिकार हैं। वो इलेक्शन हम कराने जा रहे हैं जिसमें तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन होने से पहले ही कई हफ्ते पहले इलेक्शन का अमल मुतनाज़ा है। हम उन इंतखाबात की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही हैं। हम उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रिटर्निंग अफसरान के ने जो बल्क में फैसले दिए, उन्होंने जो रिजेक्शंस जिस अंदाज में की, और अब उनके फैसले रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह से उड़ रहे हैं लेकिन आदिल साहब, अब इलेक्शन तो ट्राइब्यूनल्स कागजात में, नामजदगी तो मंजूर उस हो गए हैं इलेक्शन ना। की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही जो थे उनके तहफुजात थे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बल्ले का निशान आउट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, और तो और दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। और जिस अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आप समझ रहे हैं कि इस अंदाज में इलेक्शन करा देने से सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने नहीं होने, ये आईनी कानूनी पहलू, मुझे बात कर लेने दीजिए। लेकिन मुझे बात कर लेने दीजिए, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने उसको सुना, आप बाद में जरूर बात कीजिएगा। ये इंतखाबात जो हैं, इनसे पहले एक चीज यकीनी बनानी चाहिए। देखें, ये अदालतों का काम नहीं है। जो अदालत ने अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी कर दी ना, अब आगे जो बात करने जा रहा हूं, ये अदालतों का काम नहीं है, ये रियासत के अमूर चलाने वालों का काम है, ये सियासतदानों का काम है जो मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आप एक चार्टर के बगैर, वो मईशत का चार्टर हो या वो सियासत का हो, इसके बगैर आप इंतखाबात में जाएंगे, तो इस मुल्क में जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल हैं, इस मुल्क को जो इस वक्त हम एक बहरानी कैफियत से किसी हद तक निकले हैं, और हमें इसमें पॉलिसियों का तसलसल चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और हमें इंतखाबात के बाद इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम सियासी जमातें ये नताइज तस्लीम करें। अगर 9 फरवरी को इन सियासी जमातों ने यही कहना है कि हम नतीजा तस्लीम नहीं करते, और ये इलेक्शन एक धांधली की पैदावार है, और उसके बाद हम इस मुल्क के इस्तेहकाम को, जिस चीज की जरूरत है, अगर वही हम अचीव नहीं कर रहे, तो ये क्या फलां आर्टिकल पढ़ लिया, फलां आर्टिकल पढ़ लिया, उसका क्या फायदा होगा। और जिस अंदाज में आप बात कर रही थी कि जी वो नॉमिनेशन पेपर तो बहाल हो गए, एक अजीब सी कैफियत है। एक अदालत से कोई फैसला आ रहा है, दूसरी अदालत से कोई फैसला आ रहा है, कहीं ज्यूरिसडिक्शन पे कोई क्लेम कर रहा है। एक इस क्यास की सिचुएशन में इंतखाबात कराना जो है, वो अल्लाह करे 8 फरवरी को इंतखाबात हों, और होने चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या ये काम तमाम कर लिए गए हैं? क्या इस बात की यकीन दहानी आ गई है कि ये जो SIFC और ये जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स हैं, इनकी पॉलिसियों का तसलसल, जो इन्वेस्टमेंट लानी है, क्या इनके अरेंजमेंट्स हो चुके हैं? क्या इस बात के पे तमाम सियासी जमातें, जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, इनको ये अब तक करना चाहिए था, क्या ये सियासी जमातें लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि ये इन इंतखाबात के नताइज को मानेंगी? तो इसके बगैर तो आप फिर करा लें इलेक्शन, उससे तो 8 फरवरी आ जाएगी, 9 फरवरी आ जाएगी। हमने इससे पहले देख लिया कि जिस तरह का जो अदमे इस्तेहकाम था, खुदा न खास्ता ये उससे कहीं ज्यादा होगा जो सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि इससे पहले पोलिंग डे के बाद अनसर्टेनिटी होती है। इस मरतबा पोलिंग डे से कई हफ्ते पहले
इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं इलेक्शन जो है वो मैं मुतनाज़ा एक हो सवाल चुके हैं, पूछना लेकिन चाहता हूं दिल से, साथ साहब मुझे कुछ थोड़ा सा आपकी इजाजत वक्त हो। चाहिए। जी जी मैं जानता हूं आप हसन की तरफ जाना चाहती जी। हैं। सवाल थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदील ने कुछ बातें की और मैं कानून का एक नाकिस सा तालिब इल्म हूँ जो सुप्रीम कोर्ट को देख देख के कुछ चीज़ें सीखना चाहता है। तो मैं अदील से कहना चाहता हूँ कि अदील ने कहा कि ये इतने मुतनाज़े हैं, कागजात छीने गए और लोगों को ये किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ताबे रहते हुए पूछना चाहता हूँ कि क्या अदील, क्या आपने ये खुद देखा था? क्या आप इसके चश्मदीद गवाह हैं? क्या आपने कहा कि कागजात छीने गए? क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपने एफिडेविट जमा करवाया है इसके ऊपर? और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं करवाई तो मेहरबानी करके इस तरह की स्टेटमेंट्स टेलीविजन के ऊपर ना दीजिएगा। टीवी स्क्रीन पे मैंने तो देखा, अगर आप टीवी नहीं देखते हो सकता है आपने ना देखा हो। जी ठीक है,